चमत्कारी ताबीज। यदि आप भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या ना आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में राम नाम का एक नवयुवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुंचा और महात्मा जी के पैर पकड़कर रोते हुए बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ और तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर समस्या दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया और घबराते हुए बोला कि मैं अकेला रात भर शमशान में कैसे रहूंगा। तो समझाते हुए महात्मा जी बोले, राम तुम घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज नहीं है, यह तुम्हें हर संकट से बचाएगा। महात्मा जी की बात सुनकर राम रात शमशान में बिताने को राजी हो गया। राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। हे महात्मन, आप महान हैं, सचमुच यह एक दिव्य ताबीज है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति का रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि दिव्य ताबीज की शक्ति के कारण वह उसमें सफल जरूर होगा। धीरे धीरे यही हुआ, वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। इस वाक्य के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा जी गांव में पधारे। उनके आने की खबर मिलते ही राम तुरंत उनके दर्शन करने के लिए उनके पास पहुंच गया और उनके दिए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, राम जरा अपना ताबीज निकालकर मुझे देना। महात्मा जी ने ताबीज अपने हाथ में लिया और उसे खोला। ताबीज खोलते ही राम के होश उड़ गए जब उसने देखा कि ताबीज के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो केवल धातु का एकमात्र टुकड़ा था। राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्यक्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस ताबीज की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया और तुम सफल होते चले गए। इसलिए अब किसी ताबीज पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो और इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, तो निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। राम महात्मा जी के बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। कहानी के पात्र राम जैसे लाखों करोड़ों लोग यही समस्या लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उनको खुद पर विश्वास नहीं है। इस कहानी में यही बात समझाने की कोशिश की गई है। आप जो भी कार्य करते हैं उसे विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास के साथ किए गए कार्य में आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपको हाथों में अलग अलग पत्थरों के अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नहीं किसी माला या ताबीज के साथ की जरूरत पड़ेगी।
बस मन में यह विश्वास का होना जरूरी है कि आप कर सकते हैं। तो निश्चय ही आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेंगे और आप भी राम की तरह एक सफल आदमी बन जाएंगे। तो खुद पर विश्वास रखिए, आगे बढ़िए और सफलता पाइए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और मोटिवेशन कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।